इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तुमने एक ड्राइवर के साथ डिस्कस किया? ये बात तुम्हें अपने माँ बाप को बतानी चाहिए थी। सर वो तुम चुप रहो, चुप रहो। आखिर ये कौन है, कहाँ से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पता लगाना चाहिए या नहीं? ये सब जाने बिना क्या अचानक फैसला कर लिया जाता है? क्या बोलती हो सरस्वती? प्यार करना कोई शर्म की बात नहीं है और शादी करने पर गोली नहीं चलाई जाती। हमारे घर में इंसान रहते हैं, राक्षस नहीं रहते। तुम हमारे प्यार की निशानी हो और तुम्हारे प्यार की हम इज्जत करते हैं। तुम अपनी बिटिया के प्रेम को इतना इज्जत करते हो, लेकिन हमारी बिटिया की शादी इसी की वजह से रुक गई। सपना में भी कोई अगर हमारी बेइज्जती करता है तो सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़ने से पहले हमारे चौखट पर आकर हमसे माफी मांग लेता है। हमारे लोगों के सामने हमारी शान, हमारी इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी। हमारी जिंदगी को एगो अखाड़े में पस्त पहलवान की तरह इसने कर दिया। अगर शादी नहीं हुई तो हमारे लोगों के सामने हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, और अगर हम चुप रह गए तो बेइज्जती के दर्द से हमारी जान चली जाएगी। वकील साहब, आप तो एक वकील है ना, तो कोई जवाब दीजिए। अरे न्याय कीजिए ना। आपको जिसने छाछ ला कर दी है वो मेरी छोटी बहन है। बहुत अच्छी जगह रिश्ता देखा था, बहुत ही बड़ा घर था। इतने अच्छे घर में जा रही ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर अफसोस उस लड़के के दिल में मेरी बहन के लिए जगह है या नहीं ये जानने की कोशिश नहीं की। एक पढ़ा लिखा लड़का घर में बैठा हो तो हम उसे घर से निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक जवान लड़की अगर शादी के बाद मायके में ही रह जाए तो उसे कैसे निकाल सकते हैं? एक पकवान बनने के बाद अगर उसमें मक्खी भी गिर जाए तो हम उसे फेंक देते हैं ना। अब जरा सोचिए, जो लड़का आपकी बच्ची से प्यार ना करता हो उसे उसके पल्ले बांधना, ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए वीरप्पा जी, आपकी लड़की की शादी के लिए जितना खर्च हुआ है मैं उसे अपनी बेटी की शादी समझकर आपको देने को तैयार हूं। इस वीरप्पा की शान को तुम खरीदने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कितना दोगे बताओ? हटो हटो, पीछे हटो, चलो। ये पेड़ पौधे काटने के लिए है, इंसान काटने के लिए नहीं है। अगर तुझे किसी को काटना है तो इसे काट। इसी ने सब कुछ किया है। हमारे घर की बेटी की आड़ में ये हमारी कब्र खोदेगा। इस घर का हर एक इंसान बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको बिठाकर पानी के लिए पूछा। अगर उसकी जगह हम होते ना तो बोटी बोटी काटकर फेंक दिए होते। आई एम सॉरी सर, मेरी बहन की शादी रुक गई। इस गुस्से में मेरे पापा ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। तू इनसे क्या बात कर रहा है? हमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है ये। देखिए, हम आपको पैसे देंगे ये कहना गलत है, और आपकी खोई हुई इज्जत तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इज्जत रखने के लिए हम अपनी दूसरी बेटी की आपके बेटे से शादी करवाएंगे। क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है? यहाँ की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बुआ को यहाँ से ले जा सकेंगे। ऐसा लग रहा है आप उनके बच्चों की शादी में आए हैं। कुछ करो ना बॉस। सुनो चंदू, दुबई में तुमने बॉस की वाइफ की जान बचाई तो भी तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था। इस बारे में मैंने कई बार सोचा, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया। सामने वाला कितना भी अच्छा काम करे उसके बाद भी हम उसे कभी कभी रख नहीं पाते। जंगल में सांप को दूध पिला सकते हैं, लेकिन अगर वही सांप गलती से आपके घर में आ जाए तो उसे निकालना पड़ता है। देखो, शादियां तो संयोग से होती हैं, लेकिन वो आदमी तुम्हें यहां देखकर इतना इरिटेट इसलिए हुआ ताकि तुम शादी में कोई रुकावट ना पैदा करो। चंदू, तुम एक मेडिसिन की तरह हो, सही वक्त पर जान बचाते हो, लेकिन अफसोस हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, ऑक्सीजन पर है। भार्गव, तुम आ जाओ बेटा, सब कुछ भुला के आ जाओ। यहाँ आकर आखिरी बार अपने दादा को देख लो। इस वक्त दादा से ज्यादा उनकी बेटी जरूरी है। बुआ को उनके पास में लेकर आऊंगा, ऐसा वचन दिया है मैंने उन्हें। जब तक वो अपनी बेटी का मुंह नहीं देख लेते वो मर नहीं सकते, उन्हें जिंदा रहना होगा। उनसे ये बात कही है डैड, जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। बस कुछ दिन और मेरी राह देखिए। आप उनसे इतना कह दीजिए प्लीज, प्लीज डैड। मुझे एक चांस और चाहिए, सिर्फ एक और चांस। हेलो। हम हैं बहन जी, वीरप्पा। बोलिए भाई साहब। कल तुम्हारे घर पर हमारे भैया का छोटा भास्कर आएगा। अब ब्याह की सारी तैयारी का जिम्मा उसी का है। देखिए वो हमको बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ, उसको किसी भी बात की कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही इंतजाम करवाइएगा। उसका नाम भास्कर है। सिर्फ 2 लाख लेकर युगांडा गया और खेती करने लगा। हर कोई खेती बाड़ी करता है और फसल उगाता है, लेकिन उसे फसल के साथ मिट्टी में डायमंड मिल गए। बस वहीं से उसका सितारा बदल गया। 5 साल में सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। अच्छा, सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि वो ऑस्कर अवार्ड पाना चाहता था। देने वाले पागल हैं क्या? उसे अवार्ड क्यों देंगे? इसीलिए उसने भास्कर अवार्ड नाम रखकर खुद ही एक फिल्म बनाई और अवार्ड खुद ही ले लिया। कौन सी पिक्चर है? 300 से इंस्पायर होके 306 अपनी फिल्म का नाम रखा, जिसमें वो हीरो है। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखो राजा ली एंडिश। कहीं ऐसा ना हो कि ये शब्द तुम्हारे अंतिम शब्द हो। ये तो नाइंसाफी है। कोई भी राजा के दूध की जान नहीं लेता। तुम्हारे राजा ने जो संदेश तुम्हारे द्वारा यहाँ पे भेजा है वो मेरे और मेरी जनता के लिए अपमानजनक है। तुम लोगों ने मेरी जनता को बेरहमी से मारा। मैं अपनी रियासत हासिल करके ही रहूंगा। मेरे हाथों ही उसकी मौत है। दिस इज मैडनेस। दिस इज स्पार्टा। बदकिस्मती ये थी कि उस फिल्म के हीरोइन का रोल भी उसी ने किया था। बेशुमार दौलत देकर अवार्ड ले ही लिया। ये अवार्ड लेते समय काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते। और ये देखते ही वो मर जाते। फिल्म देखने वाले हर एक ऑडियंस ने कहा हर एक सीन बिल्कुल डायमंड की तरह है। हर सीन को फिल्माने के लिए इसने सारे डायमंड बेच दिए और अवार्ड खरीदने के लिए भी कुछ दिए। आज ये अवार्ड मैं अपने मम्मी पापा को अर्पित करता हूँ। मम्मी, डैडी, दिस इज फॉर यू। स्वामी, तुम उसके बारे में एक बात नहीं जानते। उसने फरार होने से पहले 2 लाख रुपए इसी घर से चुराए थे। वो इसी घर में काम करता था, तुम्हारी जगह। हाँ? ये कितनी आसानी से मुझे वहां से छुड़ा कर लेकर आए। सेफ्टी का दूसरा नाम चंदू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू चंदू, यू आर रियली वन मैन आर्मी। ए, हद से ज्यादा बिल्डअप मत दे। वो कोई जंग जीत कर नहीं आया है। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? तब पता चलेगा जब किसी दिन तुम्हारे बीच झगड़ा लगाएगा। अच्छे खासे मूड को खराब करना कोई तुमसे सीखे। रुक्मिणी जी, अपने गुस्से पर काबू पाइए और अपनी बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाइए। अब जहाँ तुम्हारी शादी होने वाली है वहाँ इंसान कम, तलवारें और कुल्हाड़ियाँ ज्यादा है। तो तुम्हें इससे क्या मतलब? बताओ। ओह, मुझे अपनी गोद में बैठाकर कहानी सुनाने वाले से शादी करूं? मुझे कैसे पता चला? यही सोच रहे हो ना? कल मैंने उस नर्स लक्ष्मी को अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी, तब उसने सब कुछ उगल दिया। जानते हो मेरी नजर में चोर कौन है? तुम हो। तुम्हें देखकर पहले ही दिन में फ्लैट हो गई। नाटक में तो ग्लिस्टन लगाकर रोते हैं, लेकिन इसे देखते ही मुझे रोना आ जाता है। यही सोच रही हूँ कि ड्राइवर से शादी कैसे करूँ। उसे देखो, वो MBA ग्रेजुएट से शादी कर रही है। उसके बच्चे वाटर किंगडम में घूमने जाएंगे और मेरे बच्चे म्यूनिसिपल गार्डन में। तुम्हारी नौकरी जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दोगे? तुम्हारे करीब आते ही मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, अभी भी कांप रहे हैं। लॉन्ग स्कर्ट पहना है इसलिए समझ नहीं आ रहा। मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मैं भले ही कुछ भी कर लूं,
तुम मुझे कभी नहीं मिल सकते। बस इसीलिए बताया। मुझे और कुछ कहना है, तुम सुनोगे क्या? चलो कान बंद करो। आई लव यू। आगे मेरा नसीब, जो लिखा है वही होगा। अरे बॉस, बोल। एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। ये घर मेरे भगवान का बनाया हुआ है। इन लोगों ने मेरे लिए आंसू बहाए। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? लगता है मैं किसी ने पहचाना नहीं क्या? जिप तो लगाया है ना? हाँ लगाया है सर। मेरा लगा है क्या? आपने फ्रॉक पहनी है। हाँ। ये दोबारा यहाँ कैसे? ही इज माई पर्सनल। कल तक ये हमारे यहाँ जॉब करता था, अभी अभी उसने नौकरी छोड़ी है। तुम्हारे यहाँ से नौकरी छोड़कर ये सुधर गया। मेरी तरह देश छोड़ता तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता। व्हाट इज दिस? मैं इस बार एग्जाम में फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। ओहो, स्वीट खत्म हो गया है, इसलिए शुगर लाई हूँ। शुगर? मुझे तो ये ऑलरेडी है। टेक 2 lakhs। नेक्स्ट टाइम पास हो गई तो पूरे गांव को पार्टी दूंगा। ओके स्वीटी? सर लेकिन सर, यस सर 2 लाख, सर 2 लाख। रिलैक्स मैन। यहाँ तूने 2 लाख का हाथ मारा था ना, इसीलिए तुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया। फेंकते ही बाउंस होने वाला मैं कोई लेदर बॉल नहीं हूँ, हाँ। या फिर फेंकते ही बाउंस नहीं होने वाला मैं कोई प्लास्टिक बॉल भी नहीं हूँ। आई एम बॉल, हाँ। क्रेजी बॉल। बाउंस हो गया तो कहाँ गिरता हूँ, कहाँ पहुँचता हूँ, क्यों गिरता हूँ, किसी को नहीं पता। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे लेडीज बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, इसे इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो? अरे वाह, तुम्हारे गाल कितने स्मूथ हैं। मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। भास्कर सर इज सो नॉटी है। वही तो। अरे भास्कर, कैसा है तू? सर ये अजगरनी आपको निगलने तो नहीं आ रही कहीं? ए, इससे पहले वो मुझे निकले मैं उसे हैंग कर दूंगा। ओके? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता है तुम्हें देखे कितने दिन हो गए भास्कर, मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूँ। ओह अच्छा। ओह, युगांडा में जब मुझे हिचकी आती थी तो मुझे लग जाता था कि आपने ही मुझे याद किया होगा। आज से फ्रेंड्स चैनल पे मेरा एक सीरियल शुरू हो रहा है, उसे देखना मिस मत कीजिएगा। बचपन में क्यों क्यों रोते समय जिसे मैं उठा कर लेकर भागता था, वो नन्ही मुन्नी गुड़िया। ओह, आई एम कमिंग। हेलो। मैं सिर्फ भागने का एक्शन कर रहा हूँ। निकिता तुम भी ऐसा ही करो। मैं साफ करता हूँ।